तो मित्रों रसायन के अध्ययन में हम लोग सीख पा रहे थे क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन। इसके पूर्व हमने एक वीडियो लेक्चर बनाया है जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे नई धारणा के अनुसार आक्सीकरण एवं अपचयन। नई धारणा के अनुसार आक्सीकरण अपचयन है क्या? मित्रों यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप पूरी तैयारी कर सकते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की। आक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, परमाणु अणु एवं आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के निकलने की क्रिया को आक्सीकरण कहते हैं। मित्रों आप देखते होंगे प्रकृति में बहुत से परमाणु होते हैं, अणु होते हैं और आयन होते हैं। इनसे इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को आक्सीकरण कहते हैं। हमारे पास सोडियम है, सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माइनस का साइन लगा के इलेक्ट्रॉन लिखा गया। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन सोडियम से बाहर निकल रहा है। तो जब सोडियम से मित्रों एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो सोडियम आयन में बदल जाता है, तो इस क्रिया को हम लोग आक्सीकरण कहेंगे। उसी प्रकार मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माइनस का साइन लगा है। इसका मतलब मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो Mg++ में कन्वर्ट हो गया। आप जानते हो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर पॉजिटिव का चार्ज आवेश आएगा, राइट, यानी धन का सिंबल लग जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकला 2 धन का सिंबल, 1 इलेक्ट्रॉन निकला 1 धन का सिंबल। इसी प्रकार कॉपर के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट किया जाता है तो क्यूप्रिक आयन में बदल जाता है। इस क्रिया को आक्सीकरण कहते हैं। Ag से निकलता है तो Ag आयन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे अणु है, हमने कहा परमाणु अणु और आयन, Na2 अणु है, मॉलिक्यूल है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन, भाई एक सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 2 सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2Na+ में बदल गया। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, आक्सीकरण। इसी प्रकार स्टेनस आयन से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे स्टेनस स्टेनिक डबल आयन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस क्रिया को मित्रों आक्सीकरण कहते हैं। अब नई धारणा के अनुसार अपचयन क्या होता है, परमाणु अणु एवं आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। यहाँ पर हमने बताया परमाणु अणु एवं आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को आक्सीकरण कहते हैं और परमाणु अणु आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है। नाइट्रोजन मित्रों 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो नाइट्राइट आयन में। इसी प्रकार ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अणु है और स्टेनस आयन है, जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये CSN में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों अगर किसी परमाणु अणु आयन से इलेक्ट्रॉन निकला तो आक्सीकरण हुआ, अगर किसी परमाणु अणु आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया तो इस क्रिया को हम लोग अपचयन कहेंगे। और देखते हैं किस प्रकार की क्रिया को आक्सीकरण अपचयन कहते हैं। आक्सीकरण संख्या बढ़ने की क्रिया को भी मित्रों आक्सीकरण कहा जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं Cn++ है, जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन और निकल जाता है तो डबल+ और बढ़ जाता है, यानी डबल+ से टेट्रा+, तो इस क्रिया को भी हम लोग आक्सीकरण कहते हैं। सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एलिमेंट्री स्टेट में है, तत्व अवस्था में है, तो इसकी आक्सीकरण संख्या 0 है और यहाँ पर मित्रों इसकी आक्सीकरण संख्या +1 है, राइट। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं आक्सीकरण संख्या घटने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। आप जानते हैं आक्सीकरण संख्या अगर कहीं पर घटी तो इस क्रिया को अपचयन कहेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर Cn टेट्रा+ है, यानी Cn पर 4+ है, 1 2 3 4। अब अगर आपसे मित्रों कोई पूछ ले Cn की आक्सीकरण कितनी है तो आप बताओगे +4, लेकिन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो 2 आवेश समाप्त हो जाएगा, यानी Cn++। अब आपसे कोई पूछ ले तो इसकी आक्सीकरण संख्या कितनी हो गई तो आप कहोगे +2, क्योंकि आयन पर स्थित आवेशों की संख्या को आक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो आक्सीकरण संख्या घटने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए +4 से +2, +3 से +2 और 0 से -2, राइट। तो मित्रों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं आक्सीकरण संख्या क्या हो रही, घट रही है। यहाँ पे Fe++ भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, डबल+ में कन्वर्ट होता है, +3 से +2 आक्सीकरण संख्या हो गई। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मॉलिक्यूल फॉर्म में या फिर एलिमेंट्री स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है। जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो डबल माइनस हो जाता है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 से -2, 0 से -2 यहाँ पर भी घटी तो इस क्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण कहेंगे। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग सीख पाए ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में।
नई धारणा। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।